जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज मैं आपको विषयोग के विषय में पूरा समझाऊंगा। विषयोग के कारण आपके जीवन में बहुत सारी बार आपके किए हुए कार्यों का प्रतिफल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। आप जो भी करते हैं वह उल्टा ही होने लग जाता है। आप आपके घर में आपके घर के सदस्यों के लिए जो भी करें, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप किसी के लिए भी कितना भी करें, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता है। यश तो मिलना दूर, आपको अपयश ही प्राप्त होता है। और ऐसा का ऐसा ही आपके कार्यस्थल पर भी घटित होता है। आप अपने कार्यस्थल पर, जैसे कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं या यदि स्वयं का व्यापार कर रहे हैं या किसी संस्था के लिए कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, या आप कोई नेता है या कोई आप ऑफिसर है, या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है। आप कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी कार्य करें, प्रशंसा नहीं मिलती है और सब कुछ मट्टी में मिल जाता है, विषयुक्त हो जाता है और वह आपको अपयश के रूप में प्राप्त होता है। यश नहीं मिलता है। यह बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हम कितना भी कुछ कर ले पर हमें यश प्राप्त नहीं होता है। इसका मूल कारण जो होता है वह होता है विषयोग। अब विषयोग क्या होता है? विषयोग होता है चंद्रमा और शनि की युति के कारण होने वाला योग विषयोग कहलाता है। विषयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कई बार उसके किए हुए पुरुषार्थ मतलब उसका किया हुआ कार्य, उसके सारे एफर्ट्स सब जो है वह विफल हो जाते हैं। कितना भी कुछ पुरुषार्थ करे, कितना भी अच्छा कार्य करे, उसके सहयोगियों को यश प्राप्त होगा पर उसे यश प्राप्त नहीं होगा। आप देखिए कि यदि अगर आप एक ही स्थल पे कार्य कर रहे हैं, वहां पे 10 लोग कार्य कर रहे हैं, तो 10 में से 4 लोगों को बहुत कम काम करके बहुत सारा यश प्राप्त होगा और बाकी बचे हुए लोगों को बहुत अधिक पुरुषार्थ करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं होगा, ना ही उनके कार्य का प्रतिफल उनको प्राप्त होगा। जब भी प्रमोशन का योग आएगा, जब भी आपकी सैलरी बढ़ने का योग आएगा, तो आपके कार्य को पीछे कर दिया जाएगा। आपको ना तो उसको प्रमोशन मिलेगा, ना ही आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। यह सब जो है विषयोग के कारण होता है। अब देखिए विषयोग का निर्माण कैसे होता है। जब हमारी जन्मांक में चंद्र और शनि एक साथ युक्त होकर के बैठते हैं तो विषयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा की जो आयु है वह 2.25 दिन है और इसी के विपरीत यदि अगर हम शनि की आयु देखते हैं तो वह 2.5 वर्ष है। काफी लंबा अंतराल होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके जन्मांक में विषयोग है? बहुत ही सिंपल तरीके बता रहे हैं जिससे कि आप अपने जन्मांक में देख सकते हैं कि क्या आप विषयोग से पीड़ित हैं। यदि है तो उसका निवारण कैसे करें, कैसे हमारे जीवन में सरल उपाय करके हम विषयोग से निवृत्त हो, जिससे कि आपको भी आपके कार्य का प्रतिफल श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हो सके और आप उन्नति कर सके, आपको भी यश मिले। आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी उद्यमिता कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वह श्रेष्ठ रूप में लोगों तक पहुंचे और लोग उसकी प्रशंसा करें, ना कि विषाक्त रूप में मिले कि आपको अपयश मिले। देखिए बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं। आप आपकी जन्मांक देखिए, यदि कोई से भी 12 खानों में से एक खाने में चंद्र शनि की युति है तो निश्चित रूप से आपको विषयोग बन रहा है। अब आप यह देखिए कि क्या आपके लग्न में विषयोग है। अगर यदि लग्न में विषयोग है तो निश्चित रूप से आपके जो भी कुटुंबीय हैं, आपके जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी आपके आत्मीय लोग हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप सब कुछ करने के पश्चात भी वे लोग आपको जो है यश प्रदान नहीं करेंगे।
और आपका अपयश होगा। ऐसे ही यदि अगर पंचमेश होकर के चंद्र शनि की युति होती है तो निश्चित रूप से आपको आपकी संतति के द्वारा, आपके संतानों के द्वारा आपको अपयश प्राप्त होगा कि हमारे पिता ने, हमारे माता ने हमारे लिए जो भी किया वह बहुत कम है, भले ही आप कितना भी करें। ऐसे ही यदि अगर आपके सप्तमेश होकर के मतलब 7वें भाव में यदि चंद्र शनि की युति है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सारा कष्ट उत्पन्न होगा। आपकी जो भार्या है, आपकी जो पत्नी है, वह आपसे सदैव असंतुष्ट रहेगी, वह हमेशा आपके साथ क्लेश युक्त माहौल में रहेगी। यदि अगर आप स्त्री हैं तो आपके साथ पुरुष का ऐसा व्यवहार रहेगा। यदि यही युति अगर अष्टम भाव में बनती है तो निश्चित रूप से आपको हमेशा एक अनायास भय बना रहेगा। आप हमेशा मानसिक बीमारियों से पीड़ित रहेंगे, आपको हमेशा भविष्य की चिंता बनी रहेगी, अकारण से आप चिंतित रहेंगे, कोई भी कारण नहीं होने के पश्चात भी आप चिंतित रहेंगे। कई बार जब आप सोचेंगे कि कोई कारण ही नहीं था फिर भी मैं इतना चिंतित क्यों हो रहा हूं या हो रही हूं, उसका कारण जो है अष्टमेश चंद्र शनि की युति है। यदि यही युति अगर आपके भाग्य में आ जाती है, नवम भाव में आ जाती है, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को पीड़ित कर देती है। भाग्य को पीड़ित कैसे कर देती है कि आप जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, यदि आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं या आप नौकरी करते हैं या आप स्वयं का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको विषयोग के कारण आपके भाग्य में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। यदि यही युति अगर आपके एकादश भाव में हो जाती है तो आपके आय के संसाधनों को यह चलित कर देता है। अब चलित करने का संबंध बताते हैं कि चलित करने का संबंध क्या होता है। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, उसमें आप स्वयं भी हो सकते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं। जैसे कई लोगों को 5-5, 7-7 बार अपने कार्यों को परिवर्तित करना पड़ता है। कई लोग एक साल एक कार्य करते हैं फिर उसमें असफल हो जाते हैं, फिर दूसरे साल दूसरा कार्य करते हैं उसमें भी असफल हो जाते हैं, तीसरे साल तीसरा कार्य करते हैं उसमें भी असफल हो जाते हैं। ऐसा करते 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 कई लोग ऐसे होते हैं कि 8-10 प्रकार के कार्य बदल देते हैं फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। मतलब वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते हैं, बार बार उनको कार्य बदलना पड़ता है। यह एकादश के चंद्र शनि की युति के कारण हो सकता है और निश्चित रूप से होता ही है। अब यदि यही युति द्वादश भाव में है तो निश्चित रूप से आपकी कई सारी यात्राओं के योग तो बनाएगा, पर आपकी यात्राएं जो है वह कोई इतनी श्रेष्ठ नहीं होगी। जैसे कई बार हम व्यापारिक यात्राएं करते हैं तो विदेश यात्राओं के बहुत बार योग बनाएगा, पर ना तो उनसे आपको सफलता प्राप्त होगी, न सम्मान प्राप्त होगा, न धन प्राप्त होगा। यही अगर द्वादश भाव में है तो यह फल प्रदान करेगा। अब आपको यह समझना है कि यदि अगर चंद्र शनि की युति कोई से भी भाव में है तो मूल भाव हमने बताए हैं, इनको देखिए, समझिए और अपने जन्मांक का अवलोकन करिए। यदि है तो आपको हम बहुत सरल सरल छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जिसके करने से यह चंद्र शनि की युति का कुफल सुफल के रूप में प्रदान होगा। जैसे जो बुरा प्राप्त हो रहा है धीरे 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 करके अच्छे रूप में परिवर्तित होकर के प्राप्त होने लगेगा। चंद्र शनि की युति का सबसे सरल और सटीक निदान बता रहे हैं। आप प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव जी को गाय का कच्चा दूध अर्पण करिए। दूध अर्पण करने के लिए अपने हाथ में दूध को रखिए और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए इस प्रकार से लेपन करते जाइए। जितनी देर हो सके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपकी मानसिकता लग जाए उतनी देर तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए
भगवान शिव जी के मंदिर में दूध का लेपन करिए। प्रति शनिवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में तिल्ली के तेल का दीपक लगाइए। तिल्ली के तेल का दीपक ही लगाइए, अन्य तेल का दीपक कदापि नहीं लगाना है। और साथ में एक दीपक शुद्ध घी का भी लगाइए। घी और तेल दोनों का दीपक लगाना अति आवश्यक है। यदि संभव हो सके तो आप तिल्ली के तेल के दीपक में आटे का दीपक बनाइए। आटे का दीपक बनाइए, उसमें काली तिल्ली डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए और लंबी बत्ती का दीपक शिवालय में भगवान शिव जी के समीप सायंकाल प्रदोष काल मतलब शाम को 4:30 से 6 के बीच में लगाइए। और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करिए। चंद्र शनि की युति के कारण, जो विषयोग के कारण आपके जीवन में कुप्रभाव आ रहे हैं, उसके निवारणार्थ आप जो है 3 बार रुद्राभिषेक कराइए। किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को देख करके और किसी सिद्ध शिवालय में 3 बार, एक बार दूध से, एक बार जल से और एक बार गन्ने के रस से, यह 3 बार क्रमानुसार सोमवार अथवा शनिवार के दिन किसी भी सिद्ध शिवालय में रुद्राभिषेक करवाइए। एक और उपाय बता रहे हैं, यह बहुत ही सरल उपाय है कि रात्रि काल में दूध का दान करिए। रात्रि काल में दूध का दान करिए। रात्रि काल में कौन से दिन दान करना है? तो सोमवार के दिन दान करिए। दूध का दान करिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो व्यक्ति उसके लिए पात्र हो। अब पात्र कैसे ढूंढेंगे? तो जिसको सही में आवश्यकता हो। जिसको आवश्यकता नहीं हो उसको कदापि दान नहीं करें। शनिवार के दिन किसी भी बूढ़े भिखारी को एक कंबल दान करिए। कंबल दान करने से जो चंद्र और शनि का विषयोग है उसके निवारण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। जितना अधिक से अधिक हो सके चतुर्दशी तिथि के दिन, चतुर्दशी मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या के एक दिन पहले, उस दिन किसी भी सिद्ध शिवालय में जाकर के सफेद कपड़े में चावल और चांदी का दान करिए। प्रदोष काल के दिन, जब भी मास में प्रदोष आते हैं, 2 बार प्रदोष आते हैं, उन प्रदोष तिथियों के दिन किसी भी सिद्ध शिवालय में जाकर के भगवान शिव जी को काले तिल अर्पण करिए। निश्चित रूप से यह विषयोग का कुप्रभाव सुप्रभाव के रूप में परिवर्तित होगा। मैंने आपको विषयोग के संबंध में बहुत श्रेष्ठ रूप से संक्षिप्त जानकारी प्रदान करी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। ज्योतिष और वास्तु की सटीक जानकारियों के लिए और गणनाओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवंतिका तीर्थ में विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए, जैसे कि कालसर्प, भात पूजन, नारायण बलि, नाग बलि इत्यादि जो भी बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, हमारे द्वारा विधि से, शास्त्र सम्मत रूप से, पूर्ण वैदिक तरीके से संपादित की जाती है। संपर्क करिए। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।